अगर मृत्यु के बाद जीवन नहीं है तो हम भलाई क्यों करें? आज आप देखते हो कितने लोग भलाई करते हैं। अरे कोई नहीं करता है, सब करते हैं। अच्छा है, प्रभु ने क्या कहा कि इस हाथ से भलाई करे तो बाजू वाले हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं भलाइयां करके फोटो निकलवाते हैं। अच्छो अच्छो भी बेचारा वो आता है कंबल लेने के लिए थर्द में भी बमिंट है। फोटोग्राफर कहाँ गया? भाई 2 मिनट रुक तू, भैया बहुत ठंड लग रही है। अरे मैं रुकना भाई, दे रहा हूं। फोटोग्राफर, आप सोचो ऐसे लोगों का कोई ऊपर इनाम नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं बहुत सारे लोग हैं जो देते हैं भूल जाते हैं, किसी को बताते भी नहीं है, किसी को कहते भी नहीं है। आज आप यहां कुर्सियों पे आके बैठे, कितनों ने कुर्सियां लगाई, बहुत सारे लोगों ने नहीं लगाई। कितनों ने कुर्सियों को साफ किया, किसी को पता नहीं है। अंदर वॉशरूम लोग खराब करके आते हैं, गंदा करने के बाद फ्लश भी नहीं करते हैं, तो भी हमारे भाई लोग जाते हैं, बहन लोग जाते हैं, वो साफ करते हैं। आज तक किसी को बोलते नहीं है कि भैया मैं ये भी काम करता हूं, नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस जीवन के बाद मैं जिस जीवन में जाऊंगा उसमें उसका एक प्रतिफल है। वो शायद ऐसा सोचते भी नहीं है कि उसका एक प्रतिफल है, लेकिन फिर भी वो इस बात को जानते हैं कि इस जीवन के बाद मुझे हर एक बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा। पर लेकिन इस जीवन के बाद कोई जीवन होता ही नहीं, तो सरकारी टॉयलेट की तरह हालत हो जाए हर जगह पे, गंदगियां। अभी तो सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया है स्वच्छता अभियान के साथ हमारे पीएम के, पर लेकिन पहले आप सब जानते थे कितना लोग गंदगी करते थे, भलाई लोग करते ही नहीं थे। आज लोग भलाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आप देखोगे मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर, गुरुद्वारों के बाहर, चर्चों के बाहर लोग गरीबों को खाना दे रहे हैं, उनको कपड़े दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, जरूरत चीजें दे रहे हैं। आज बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, आज ऐसे नियम बना दिए गए हैं, सरकार ने नियम बनाए हैं कि हर एक बड़ी कंपनी को अपने कंपनी के मुनाफे का कुछ हिस्सा दान करना है। ये सब वो कर रहे हैं, ये ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं। क्यों ऐसा सब सोच रहे हैं? क्यों भलाइयों के बारे में सोचा जा रहा है? क्योंकि वो समझते हैं कि ये सब करना सही है। हर एक को ऊपर उठने का मौका दिया जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति का कीमत है। नहीं तो आज सब ऐसा, सरकार ऐसा सोचती है, जिनको कमाने की औकात नहीं है वो जीने की औकात क्या है? मर जाए, सड़ जाए, निकालो इनको इधर से। नहीं, आज हर एक को ऊपर उठाया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हर एक काम का हमें आगे हिसाब देना है। इसीलिए हम अच्छा करने के लिए मोटिवेट होते हैं। हम बुरा करने के लिए कभी भी प्रोत्साहन नहीं करते। क्यों प्रोत्साहित नहीं होते? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बुरा करने का अंजाम कहीं ना कहीं हमें चुकाना पड़ेगा। तो वैसे ही लोग भलाई कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसका अंजाम हमें कभी ना कभी हमें उसका फल मिलेगा, और बुराई का हमारे को चुकाना पड़ेगा इस जीवन में, नहीं तो अगले। हर एक धर्म में भी आप देखोगे ना, भले बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं, लेकिन ये बात तय है कि हमें हर चीज का प्रतिफल तो हमें देना है। फिर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है तो हमें माफी मिलता है। आमीन। तो इसीलिए ये बात को हम नकार नहीं सकते। लोग भलाई करना बंद कर दे, लोग सेवा करना बंद कर दे। आज इधर आके इतना इस समय में मैं कहीं जाके कमा लू ना, यहां आके आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूं, चीख चीख के, समझा समझा के। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे इस बात पे विश्वास है कि इस जिंदगी के बाद एक जिंदगी है, और उस जिंदगी अनंत है, वो कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए बहुत जरूरी है उस जीवन के बारे में सुनना, समझना, सीखना। अगर नहीं होता तो हम भलाइयां करना बंद कर देते।